जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महतो सर में। आज हम लोग सीखने वाले हैं भाषा। हिंदी व्याकरण का एक पहला चैप्टर भाषा। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितनी प्रकार की होती है, भाषा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे, इसके साथ साथ भाषा पढ़ने के साथ साथ इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। पढ़ने के बाद इसका 10 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा, ज्यादा देर समय न लेते हुए, भाषा भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। वो अपने विचार भावनाओं को बोलकर व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि या ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। इसके आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। इसके शब्द प्रायः रूढ़ होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि भाषा एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करता है, उसी को हम लोग भाषा बोलते हैं। भाषा यह जो शब्द होता है, प्रायः भाषा जो शब्द है रूढ़ शब्द होता है। भाषा जो शब्द है रूढ़ शब्द होता है। आगे देखते हैं भाषा का परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं। देखिए, भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ है बोलना। हमारे भावों और विचारों को व्यक्त के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। हमारे विचारों या भावों को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था में जिस चीज को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। अगर साधारण तरीका से बोला जाए, अगर व्यक्तिगत तरीका एकदम इजी तरीका से, आसान तरीका से बोला जाए, साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। कभी कभी हम लोग बोल के सुनते हैं, पढ़ के सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी व्यक्ति बोलता है तो हम लोग सर हिला देते हैं, हाथ से इशारा कर देते हैं, आंख से इशारा कर देते हैं। और देखिए, मनुष्य कभी सिर हिलाता है, कभी हाथ हिलाता है, कभी उंगली हिला के करता है। तो उसे हम लोग संकेत द्वारा भी अपने विचारों को व्यक्त करता है। किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती है या सुनी जाती है। यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्य या पशु पंछियों की बोली से नहीं, बल्कि बोल सकने वाले मनुष्य के अर्थ में लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी जो कहा जा रहा है वह गूंगे व्यक्तियों या पशु पंछियों के बोली से नहीं, बल्कि जो भी मनुष्य बोलता है, जिसका अर्थ होता है, उसके अर्थ के लिए कहा गया है भाषा के बारे में। अब आते हैं भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है लिखित भाषा, एक होता है मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा, एक होता है मौखिक भाषा। अब देखते हैं लिखित भाषा क्या होता है। कि जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपनी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं, जब हम किसी दूर व्यक्ति से अपनी बात लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है, यह लिपि पर आधारित होता है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या? जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है, यह लिपि पर आधारित होता है। इसके अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर बचवा जो है अपने से क्या कर रहा है? लिख रहा है। कोई किसी का संदेश लिख रहा है, किसी को पत्र लिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, बबुआ लिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तक द्वारा या पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है, तब उसे हम लोग भाषा का लिखित रूप बोलते हैं। ये हो गया हमारा लिखित रूप, यानी कि जिस चीज को हम लोग लिखकर अपनी मन की भावनाओं को लिखकर प्रकट करते हैं, बताते हैं, किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
लिखित भाषा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बबुआ क्या कर रहा है, लिख रहा है, अपनी मन की भावनाओं को लिख के प्रकट कर रहा है और अपने मम्मी पापा के पास क्या करेगा, पहुंचाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा होता है मौखिक भाषा। देखिए, जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मन के विचारों को, अपनी मन की भावों को, अपनी मन भावनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रोता है वो सभी लोग क्या है, सामने हैं। यानी कि मोदी जी अपनी मन की विचार को, अपनी मन की भावनाओं को श्रोता के सामने क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषा आदि द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। यहाँ पे देखिए, आमने सामने मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों बच्चे अपने प्रधानमंत्री जी और बच्चों से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये संवाद हो गया, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यह भाषा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसके अलावा दो भाषाओं के अलावा कुछ अन्य भाषा का भी भेद होता है, कुछ अन्य भाषा का भी भेद होता है। जैसे मातृभाषा होता है, राजभाषा होता है, राष्ट्रभाषा होता है, मानक भाषा होता है। मातृभाषा होता है, राजभाषा होता है, राष्ट्रभाषा होता है और मानक भाषा होता है। देखते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा, जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा क्या होता है, जिस भाषा को बालक अपनी माँ से सीखता है, अर्थात जिस बच्चे की माँ जो भाषा सबसे पहले सिखाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। जिस भाषा को बच्चा अपने माँ से सीखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। राजभाषा क्या होता है कि जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है, अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। क्या राजभाषा क्या है, जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी भी देश में सरकारी काम होता है और उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है, किसी काम में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजभाषा कहते हैं। और अंग्रेजी कहा जाए तो अंग्रेजी जो है वो हमारी क्या है, सह राजभाषा है। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा देखिए, भारत में अनेक भाषाएं हैं, जैसे बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सुनी जाती है। सभी प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया है, 22 भाषाओं को। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथली और सिंधी आदि ऐसी सारी भाषाओं को जो है हमारी भारत देश ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तथा इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि हमारा जो भारत देश है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, मैथिली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, डोगरी, साथिल, सिंधी इत्यादि ये सब जो भाषाएं हैं ये हमारे संविधान ने 22 भाषाओं क्या किया है, स्वीकार किया है। लेकिन इसमें जो हिंदी है वह पूरे भारत में बोली जाती है। इसमें जो हिंदी है पूरे भारत में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को हमारे राष्ट्र ने स्वीकार किया है। इसे हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अब देखते हैं मानक भाषा। मानक भाषा क्या है, मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यालयीन कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है।
सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। क्या? मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यकालीन कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं में विविध रूप को मानक कहते हैं। ये हो गया मानक भाषा का परिभाषा। अब देखिए भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा और बोली में अंतर क्या है, बोली किसको बोलते हैं और भाषा किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रीय या ग्रामीण स्तर पर जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। क्षेत्रीय या ग्रामीण भाषा में जिस शब्द को बोलते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। छोटे भूभाग में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। भाषा व्याकरणिक नियमों से बंध जाती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। जब कोई भाषा बहुत बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बढ़ जाती है और बोली जाने लगती है। कोई भी बोली हो वो विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। हिंदी को भी एक समय में बोली माना जाता था, क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ था। बोली को लिख नहीं सकते हैं, इसका साहित्य मौखिक होता है, लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है, इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है। अर्थात कहने का मतलब है कि बोली को हम लोग लिख नहीं सकते और भाषा को लिख सकते हैं। अब जो छोटे छोटे जगहों, गांवों और कस्बों और टोलों मोहल्लों में बोला जाता है, आसपास पड़ोस में जो हम जहाँ पर रहते हैं, जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, बोली, उसे हम लोग कहते हैं बोली। और वही बोली अगर धीरे धीरे जगह जगह पर क्या होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है और बड़ा हो जाता है, तो वह भाषा के रूप ले लेता है। और वो भाषा क्या होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं उसे हम लोग भाषा बोलते हैं, और जिसे हम लोग लिख नहीं सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। आगे देखते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी और मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा है जो पूरे भारत में बोली जाती है। अब देखिए लिपि क्या होता है। देखिए किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। क्या लिपि क्या है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनि को लिखकर प्रकट किया जाता है। यानी कि जिन भाषाओं को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं उस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। और सभी भाषाओं का अपना अलग अलग लिपि होता है। जैसे देखिए हिंदी संस्कृत मराठी का देवनागरी लिपि, हिंदी संस्कृत मराठी का कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि, पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अरबी लिपि में। बांग्ला लिपि में। रूसी लिपि में। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा
की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है। वहां पर हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर आता है, जब फाइनल बोर्ड का एग्जाम दिया जाता है तो उस समय आता है कि आप किस लिपि में लिखना चाहते हैं, देवनागरी लिपि में या रोमन लिपि में। उसमें हिंदी, अगर हिंदी में लिखना होता है तो उसमें देवनागरी लिपि लिखा जाता है, या दूसरे भाषा में लिखा जाता है दूसरा लिपि लिखा जाता है। देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती है। देवनागरी लिपि में इसमें बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है, हर वर्ण का आकार समान होता है, ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। क्या, देवनागरी लिपि जो होता है वो बाएं से चलता है और दाहिने तरफ जाता है, और हर वर्ण का आकार क्या होता है, समान होता है, और यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण क्या होता है।